हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मारवाड़ी ट्रेडिंग। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसमें हमने अपनी कैलेंडर ट्रेड भी मैंने आपके सामने शेयर की थी, तो मैंने उसमें बताया था कि मार्केट के कंडीशंस थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है। जब मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी बार बार 22,700 को क्रॉस तो कर रहा है, मगर उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे रहा था। क्लोजिंग वो 690 के दे रहा था या उसके नीचे दे रहा था। तो 22,700 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया था। फ्राइडे को देखिए, अब एक मार्केट में बड़ा सेल ऑफ आया है, लगभग 234 पॉइंट्स का। अब ये सेल ऑफ बेसिकली इंडियन मार्केट्स के कारण नहीं है, फॉरेन मार्केट्स का इम्पैक्ट था। एक्चुअली देखिए, डाउ जोन्स काफ़ी गिरा था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 582 पॉइंट्स गिरा था डाउ जोन्स। तो ये उसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिला है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो नैस्डैक है, कि भाई नैस्डैक और ये दोनों ही थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहे थे। और मैंने आपको ये भी कहा था अपने पिछले वीडियो में कि एसेंचर वो भी थोड़ा सा देखिए डाउनफॉल की तरफ है। अब आप देखिए कि नीचे फ्राइडे को थोड़ी बहुत डिमांड आ रही थी, मगर बार बार सेलिंग आ रही थी, क्योंकि फ्राइडे का मार्केट एक्चुअली था ही सेलिंग का। लास्ट में जो थोड़ा बहुत आपको ब्लू बार्स दिख रहे होंगे, वो बेसिकली क्या है, उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने सौदे स्क्वायर ऑफ किए। फ्राइडे का पूरा मार्केट सेल ऑफ में ही जा रहा था। नाउ अब अगर हम देखते हैं कि अपना नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। देखिए, कुछ लोग मेरी बात से शायद एग्री नहीं करेंगे, बट मुझे एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का 100 से 130 पॉइंट्स का और एक डिप दिखता है। बट उससे भी ज़्यादा एक और बड़ा डिप दिखता है, जो कि मुझे लगता है कि 22,000 मतलब 22,146 पे आ जाएगा जस्ट, मतलब 22,186 तक आएगा मार्केट, जो कि अगर आप करंट मार्केट से देखें तो लगभग 300 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मार्केट मंडे को ही आ जाएगा, बट अगला जो बड़ा सपोर्ट है एक्चुअली वो वहीं पे। मार्केट यहाँ पे उसको संभालेगा या नहीं संभालेगा वो एक बात की बात है, बट जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, इंडिकेशन दिख रहा है कि हम लोग को लगभग 100 पॉइंट्स नीचे खुलेंगे, उसके बाद देखिए थोड़ा बहुत मूव आ सकता है। मैं यही रेकमेंड करूँगा कि जो लोग सेल की तरफ जाएंगे या पुट बाई करेंगे, तो मैं उन लोग का यही रिकमेंडेशन है कि स्टार्टिंग में 10-15 मिनट तो कुछ भी ना करें, बिकॉज स्टार्टिंग में 100 पॉइंट का गैप डाउन के बाद में इंस्टेंटली पुट लेना, इट वुड बी अ रिस्की सिचुएशन। क्योंकि जिन लोगों ने भी फ्राइडे अपने पोजीशंस कैरी करके लेके गए थे, वो या तो वो अपना लॉस बुक करेंगे या ज़्यादातर अपना प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में ऑर्डर्स बहुत भर भर के आएंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि हमें स्टार्टिंग में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और एकदम मार्केट में जंप करके ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो वेट करूँगा कि जब तक वो कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बताए, तब तक हम लोग कोई ट्रेड ना लें। वेल, मेरा जो सपोर्ट है वो तो 22,405 का है, तो उसके नीचे अगर टूटता है तब हम उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मगर हम एक बात बता देते हैं कि मार्केट्स थोड़ा तो करेक्ट करेंगे। दूसरा, ट्रेड अब हमें थोड़ा सा सेफ्टी के साथ भी लेना पड़ेगा ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन, एंड उससे भी बड़ा पॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा बेटर होगा वोट करना। देखिए, हम सब जानते हैं कि इस साल में भी लोकसभा चुनाव होंगे। छोटी छोटी न्यूज़ के कारण भी मार्केट्स बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेंगे, बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे, बहुत तेज़ी से नीचे जाएंगे। जो करंट मंथ का आपने कॉल बेचा होगा या पुट बेचा होगा, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा
और बहुत तेज़ी से गिरेगा। मगर अगर आपने हेज बाई किया होगा तो वो उतनी तेज़ी से बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए वो रिस्की सिचुएशन हो सकती है ना। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बॉस, बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा वीक दिख रहा है। हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी फ्राइडे को बहुत कम गिरा था। देखिए, निफ्टी 234 पॉइंट गिरा था, बैंक निफ्टी उसके आगे सिर्फ 422 पॉइंट ही नीचे गिरा है। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। अब अगर वो नीचे जाता है, मुझे आसपास में कोई सपोर्ट नहीं दिखता है। जो मुझे सपोर्ट समझ में आता है वो है 47,652, जो अगर आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का मेरे को दिख रहा है बैंक निफ्टी में गिरावट। नाउ अगेन मैं ये कह रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो कल मंडे को ही गिर जाएगा, बट मंडे एटलीस्ट मैं 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि 70-80 पॉइंट इसने फ्राइडे को कम गिरा है और वहाँ 130 पॉइंट दिखा रहा है, तो मैं 350-400 पॉइंट की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम। और अगर इतनी गिरावट आई तो मार्केट और ज़्यादा भी गिर सकता है। अब हम बात करेंगे अपनी कैलेंडर ट्रेड की, जो हमने 3 तारीख को लिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमने 3 तारीख को ट्रेड ली थी, उस वक्त मार्केट था 22,440। हमने ये ट्रेड 3 तारीख को ली थी और 12 तारीख को क्लोज़ कर दी एट 40,000 का प्रॉफिट। इतना बुरा भी नहीं है। इसमें 40,500 के आसपास मुझे आए हैं। देखिए, मैं ट्रेड को बताता हूँ आपको करके कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो क्या होता है, वो भी आपको बता देता हूँ। अगर मैंने ट्रेड तो मैंने लगभग 1:30 बजे के आसपास क्लोज़ कर दी थी, ठीक है। एंड अगर मैं इसको क्लोज़ नहीं भी करता तो मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 40,000 ही रहता, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था अपने पिछले वीडियो में कि हमने अपनी पोजीशंस काफ़ी अच्छे से हेज करके रखी थी। क्योंकि इसमें यहाँ पे एक गलत हो गया है, मैंने गलती से 21,700 का जो पुट है उसको 0 कर दिया है। वो मेरा एक्चुअली बेचा हुआ है, तो मैं उसका डेटा भी ठीक करता हूँ। पहले ये कर देता हूँ, फिर उसको डेटा को ठीक करता हूँ। अभी ये जो 21,700 है, एक्चुअली मैंने इसको ऑलरेडी बेचा हुआ था 69.44 पे जी। अब ये है एक्चुअली, अगर मैं इसको कुछ नहीं करता हूँ तो ये 40,282 का प्रॉफिट फिर भी मेरे को देके जा रहा है, जो कि मेरी एक्चुअल कैपिटल का 2% है। मतलब सॉरी, स्ट्रेट में जो कैपिटल लगा उसका 2% है, विच इज़ नॉट दैट बैड। अब बहुत लोग बोलते होंगे भैया मैं बिना हेज के ट्रेड करता हूँ, तो बस बिना हेज के मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अब देखिए, जहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, अगर वहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे भी जाता है, लगभग 100 पॉइंट नीचे भी, तो भी अपना प्रॉफिट में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो भी अपने को लगभग 34,500 के आसपास का प्रॉफिट आएगा, विच इज़ नॉट दैट बैड। बट मैं आपको बता दूं कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि ये डायनामिक होता है, क्योंकि हमने कैलेंडर्स अप्लाई किए। तो थोड़ा सा अगर नीचे भी जाता है तो ठीक है, अपना 30-35 हज़ार रुपये के आसपास उसके बेच में आएंगे। मगर जो लोग बोलते हैं ना कि भाई हम लोग तो नेकेड ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर मैंने इसको नेकेड कर देता हूँ, आप देखो कि जो हमारा 31,000 का प्रॉफिट है वो 5,900 का हो जाएगा बॉस। कल अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है तो वो 31,000 का प्रॉफिट 5,900 का हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप इस लेवल का रिस्क ले सकते हो, तब तो आप शौक से कीजिए, क्योंकि मैं नहीं ले पाता हूँ। हमारा ट्रेड का ऑब्जेक्टिव होता है कि कम से कम रिस्क में ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न करना। अगर मैं हेज नहीं ले पाऊँगा ना, मतलब अगर मैंने हेज नहीं लिया ना, ट्रस्ट मी, मैं दिन रात सिर्फ उस ट्रेड के बारे में ही सोचता रहूँगा। हर 5-5 मिनट में मनी कंट्रोल खोल के देखता रहूँगा
कि भाई क्या न्यूज़ आई है, क्या न्यूज़ आई है। बॉस मैं इस तरह से तो ट्रेडिंग नहीं कर सकता ना। शांति से ट्रेडिंग करने के लिए और बाकी दूसरे काम पे फोकस रखने के लिए मैं हेज के साथ ट्रेडिंग करता हूँ। तो अब देखिए अपना सही है रेंज। वैसे मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया है और मैं हड़बड़ी में नहीं हूँ कि मैं नेक्स्ट ट्रेड बनाऊँ। मैं पहले 2-3 दिन मार्केट को ऑब्ज़र्व करूँगा, कैसा सिचुएशन रहता है, उसके बाद डिसाइड करूँगा कि मुझे नया ट्रेड डालना है या कब डालना है, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं अपना नई ट्रेड के बारे में बताऊं तो मैं 2-3 दिन जैसा मैंने आपको बताया मैं रुक के डालूँगा। तो जो भी मैं अपनी ट्रेड डालूँगा उसका अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है मारवाड़ी ट्रेडिंग वेज। तो आप लोग जा कर के उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर मैं अपने ट्रेड के वीडियोस और ट्रेड के अपडेट्स वहाँ शेयर करूँगा। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। ओके, गुड नाइट।